असाध्य बीणा किस देश की लोक कथा पर आधारित है? चीनी। असाध्य बीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है? तथता सिद्धांत। असाध्य बीणा कविता ली गई है आंगन के पार द्वार से। असाध्य बीणा का निर्माण किस दिव्य व महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ था? किरीट तरु। असाध्य बीणा का निर्माण किस संगीतकार के जीवन भर की साधना थी? वज्रकीर्ति। आंगन के पार द्वार कृति हेतु अज्ञेय को पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी। अज्ञेय को सन 1978 में किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नाव में कितनी बार। केस कंबली प्रियबंध कहाँ रहता था? गुफा में। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार कृति पर कब साहित्य पुरस्कार मिला? 1964 ईस्वी में। किरीट तरु से कौन अपना शरीर खुजलाते थे? शेर। असाध्य बीणा से अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी सबके लिए अलग अलग। वीणा का निर्माण किया था वज्रकीर्ति ने। जब वीणा मौन हो गई तो प्रियबंध ने उसे गोद से उठाकर धीरे से नीचे रखा तो कवि ने उस समय वीणा की तुलना किससे की है? सोए हुए शिशु से। वीणा से संगीत के अवतरित होने की खुशी में रानी ने खुश होकर प्रियबंध को क्या दिया? सतलंडाहार। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, यह कथन है राजा का प्रियबंध के प्रति। कीर्तितरु की कोटर में कवि के अनुसार कौन सोता है? भालू। वीणा का जो संगीत अवतरित हुआ उसमें रानी ने क्या सुना? अनन्य प्रेम सर्वोपरि है। असाध्य बीणा नाम प्रसिद्ध हुआ क्योंकि बीणा कोई बजा नहीं सका। किरीट वृक्ष को किसका अग्रज बताया है? झारखंड। वज्रकीर्ति ने बीणा को किरीट तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हठ साधना क्या थी? बीणा को हर कोई साध नहीं सके। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं कथन है प्रियबंध केस कंबली का। भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, यह कथन किसका है? राजा का। ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, यह किसे कहा गया है? किरीट वृक्ष को। असाध्य बीणा कविता में व्यक्त हुआ है प्रकृति का ध्वन्यात्मक व आलंबन रूप। तू गा मेरे आंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का, किसे गाने के लिए कहा गया है? किरीट वृक्ष को। हठ साधना यही थी उस साधक की पंक्ति किसके लिए कही गई है? वज्रकीर्ति के लिए। राजा जागे डट समाधिष्ट संगीतकार का हाथ उठा, पंक्ति में रेखांकित पद प्रयुक्त हुए हैं प्रियबंध के लिए। अज्ञेय की कविताओं की विशेषता है भाषा शिल्प व उपनामों की नवीनता। कवि अज्ञेय द्वारा रचित असाध्य बीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार। प्रिय पाठक, यो मेरी बीणा भी मौन हुई, किसकी वाणी मौन हुई? अज्ञेय की। अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911। असाध्य बीणा का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से हुआ था? किरीटी तरु की। किरीटी वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी, वहां कौन उसकी सुगंधि के आकर्षण में सोता था? वासुकीनाग। बीणा का नाम असाध्य बीणा क्यों पड़ा? बीणा को कोई बजा नहीं सका था। प्रियबंध के अनुसार बीणा साधना संभव कैसे हुआ? शून्य और मौन से। बीणा का स्वर संगीत राजा ने किस रूप में सुना? वरमाल लिए विजयश्री के रूप में। कौन प्रियबंध है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुबाद के सम्मुख आवे, कथन है प्रियबंध का। प्रियबंध ने बीणा की साधना कैसे की? अपने आप को किरीट तरु में समर्पित कर। बीणा का स्वर सुनकर राजा का राजमुकुट हल्का हो गया। राजमुकुट की तुलना उस समय किससे की गई थी? शरीर के फूल से।
किरीट वृक्ष के कानों में कौन रहस्य कहा करते थे? हिमशेखर शिखर। आ गए प्रियवंत, केस कंबली, गुफा गेहा, राजा ने आसन दिया। राजा के मन में कौन सा भाव था? कृतज्ञता का। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी सुंडों सी डाले हिम वर्षा से पूरे। यहाँ किसका वर्णन है? किरीट वृक्ष का। एक चोट वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। असाध्य वीणा के बारे में यह किसने सोचा? प्रियवन ने। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। यह किसने कहा? प्रियवन ने। अज्ञान का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है विपथगा। अनकथ मंगल गान सुनाए किसने कहा था? किसने? झिल्ली ने। अनगत मंगल गान सुनाए किसने? झिल्ली ने। रस विद तू गाहा किसके लिए कहा गया है? किरीट वृक्ष के लिए। कमल कुमुद पत्रों पर सोच पैर द्रुत धावित। यह पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? भौरों के लिए।